तो पता नहीं वो मंत्री महोदय डेली कागज लेके बैठते हैं, इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो। अरे हम सबको भेज दोगे पाकिस्तान तो मंत्री जी आप किसके मंत्री रहोगे? एक झिझक मैंने देखी, एक संकोच सा देखा, मैं डर नहीं कहूंगा, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सर ये आज है देश के मुसलमानों में अधिकांश की यही हालत है। चुनाव के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्रुवीकृत समाज अंदर अंदर उसको दीमक चाटने लगता है। जो मजहब के नाम पर मुल्क बने, आज उनकी क्या हालत है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग दोनों के संदर्भ में अब्दुल वहाब साहब का ये रेजोल्यूशन, मुझे बेहद खुशी है। लॉटरी से आता है ये रेजोल्यूशन, आज यहां आया और हम सब चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे रुझान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 20% आबादी के प्रति अगर हमारा दृष्टिकोण उचित नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में समग्रता में लेने का अगर भाव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि चाहे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लें या आलीशान महल खड़े कर लें, एक मुल्क के रूप में हम तन्हा महसूस करेंगे। तो जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर यह समझता है मुसलमान हूं मैं। ऐसे अगर समाज बटेगा कि मेरी जुबान से, मेरी भाषा से, मेरे परिवेश से, मेरे परिधान से आप पहचान करेंगे, उसके आधार पर निर्णय करेंगे, तो वो समाज के लिए उचित नहीं है। क्योंकि इस रेजोल्यूशन का जो आखिरी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है सर, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। टू इनैक्ट अ लेजिस्लेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज of the country so as to build confidence amongst Muslims who were vulnerable. लास्ट फेज जो प्यारेलाल जी की है, बापू की जिंदगी का लास्ट फेज, सर उसको पढ़ा जाए। शायद 47-48 में उस लास्ट फेज को पढ़े जाने की उतनी जरूरत नहीं थी जितना 2023-24 में लास्ट फेज को पढ़े जाने की जरूरत है। और दुनिया का इतिहास गवाह है सर कि डर और खौफ अपने एक समुदाय के लिए अगर आप पैदा करते हैं और उल्टे पांव की यात्रा पे चले जाते हैं, तो अंततः वो आपका भी भला नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज नेवर परमानेंट। सो नो एवरी पॉलिटिकल पावर, आई हैव सेड दिस इन दिस हाउस, हैज एन एक्सपायरी डेट। व्यक्तियों का, विचारधारा का एक एक्सपायरी डेट होता है। अरे हमने तो वो दौर देखा था, सोवियत रूस कभी खत्म ही नहीं होगा, खंड खंड हो गया। हमने वो लोग देखे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनके राजपाट में सूर्य कभी डूबता नहीं। सर उनका सूरज ऐसा डूबा, प्लीज, हम इसको सभ्यता कहते हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता। तो बापू ने कहा था कि जिस सभ्यता में माइनॉरिटीज के लिए जगह नहीं होगी, उसको एक सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, वो सभ्यता चूक सी जाएगी, उसके अंदर दिक्कतें पैदा होंगी। कि डर और खौफ के इस माहौल ने इस देश में, जो मैंने झिझक की बात की अब्दुल वहाब साहब की, वो झिझक जो मैंने कहा कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूं सर। मुश्किल हालात से आते हैं, पीएचडी के लिए मेरे पास सब्जेक्ट देते हैं, और मैं देखता हूं कि वो सब्जेक्ट कुछ और देना चाहते हैं, लेकिन चुनते हैं ऐसा विषय जो उनके हिसाब से उनके मुस्लिमनेस को बचा ले। ये क्यों हो रहा है सर? ये नहीं होना चाहिए ना। आज पिछले 7-8 वर्षों में मैं देखता हूं कि मुश्किल हालात से आ रहे हो, किस बात पे पीएचडी करनी है? डल लेक के इकोलॉजी पे। अरे साहब, फिर बात करता हूं, सर लगा कि यहां सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा ये सब्जेक्ट। सर ये क्यों हुआ है? हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है। जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है, लेकिन सर हवा वतन की सरहद को नहीं देखती है, धर्मों की सरहद को नहीं देखती है। वो जहर इधर भी लौट के आ रहा है, और वो जहर जब आता है ना सर, सब कुछ छत विच्छत करके। अभी मैंने हाल में देखा, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि ये क्यों हो रहा है इस देश में। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान,
यहां हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है। क्यों प्रधानमंत्री जी जब स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन क्या इसके साथ मेल खाते हैं? लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश घृणा की, नफरत की? बहुत मुश्किल है सर। और ये मैं पहले भी कहा हूं, कई दफा मुझको अब सेंस ऑफ डेजावू होता है बोलते वक्त। इतनी बार ये बातें कही है सदन में, बाहर जब मित्र मिलते हैं वो भी ये कहते हैं, वो सहमत हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सर अब देखिए, कई दोस्त, कई हमारे स्टूडेंट, मैं अपनी पीड़ा शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक स्टूडेंट, प्लीज। सर मेरा एक स्टूडेंट, उसका नाम है मीरान हैदर, वो जेल में है सर। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन आया कि आप स्केप कोट बना रहे हो, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, सरजिल इमान हो, गुलफिसा हो, शिफाउर रहमान हो, या मीरान जो अपने स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया। सर जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आ रहे हैं, अक्सर होता है क्विटल होता है, हो जाता है, इनके ऊपर कुछ नहीं था। 8 साल बाद सर दुनिया में इजाद नहीं हुई वो विधा कि उसके 8 बरस लौटा दिए जाएं। मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक 4 बरस जेल में काट करके आया, एक्विटल के बाद कोई आरोप नहीं था, लेकिन उसका 4 बरस वापस कर सकेंगे हम? ये हालत है सर एक एवरेज मुसलमान की। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी संसद में अभी भी ये ताकत है कि अब्दुल वहाब ये विषय लाते हैं और इस पर चर्चा होती है, थोड़ी मत भिन्नता होगी, लेकिन इस जो हमारी ताकत है ना लोकतंत्र की सर, इस ताकत को बचा के रखेंगे तो भरोसा होगा हर समुदाय का। इसकी जरूरत है सर। एक मैं कहना चाह रहा था डिडक्शंस को लेकर के, मेरे कई साथी कह चुके, मैं रिपीट नहीं करूंगा। टोटल बजटरी एलोकेशन, मेरे मित्र कह रहे थे कि हम एक नजर से देख रहे हैं एनॉमलीज थी स्कॉलरशिप में। नहीं सर, सरकार खुद एडमिट की है मेरे सवाल के जवाब में कि 90% एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है सर, 90%। ये मैंने दिसंबर 22 में मुझको ये जवाब दिया, 4000 करोड़ यूटिलाइज नहीं हुए थे। ये क्या दिखाता है सर कि पूरा का पूरा नजरिया हमारा इस समुदाय को लेकर के बहुत स्क्यूड है। बहुत तारीफ होती है बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, हमने तो यूके के पीएम को भी बिठा दिया बुलडोजर पे। सर बुलडोजर चला दो, हम पर भी चलवा दो प्लीज। मैं यही कह रहा हूं सर, बुलडोजर जिस देश में सेलिब्रेट किया जाने लगे, उस देश में ये वक्त आ गया है कि लोग गंभीरता पूर्वक सोचें, क्या बुलडोजर प्रतीक हो सकता है किसी भी चीज का? अगर है तो कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है? माननीय न्यायालय ने कहा फिर तो हमारा काम हम पर ताला लगा दो, बुलडोजर चला दो। और किसी को बुलडोजर बाबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब पता नहीं वो कैसे कंफर्टेबल है उस नाम के साथ, मैं तो नहीं हूं। सर मेरा ये कहना है कि जितने भी ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट देखें आपको स्पष्ट तौर पे मिलेगा देश की और बाहर की मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स, ये क्यों बढ़ रहे हैं 8 वर्ष में 9 वर्ष में अचानक मेरे देश में? ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश है। मैं जानता हूं नेहरू को लेकर के आपके अंदर बड़ी दुविधा रहती है। एक डिमोलिशन स्क्वाड है नेहरू को खत्म करने का, और मैंने इसी सदन में कहा है नेहरू कांग्रेस की प्रॉपर्टी और कॉपीराइट नहीं है, नेहरू इस देश की विरासत है। जितना हक नेहरू पे कांग्रेस का है, एक एक हिंदुस्तानी का है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों के लिए आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करते हैं अटैक करने में, नेहरू पे करते हैं, क्योंकि नेहरू अभी भी दीवार बन के खड़े हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस दीवार को जब तक आप नहीं गिराएंगे तब तक आप अपना रियलाइज नहीं कर पाएंगे गोल, वॉट एवर अल्टीरियर मोटिव्स यू हैव। सो मैं अब इसको बाकी चीज को, जैसे अब मैं एक बात कहूं, हमारे बिहार के एक मंत्री हैं, सब लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बात बात पे वो मंत्री महोदय कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ना उनको क्षेत्रफल का अंदाजा है पाकिस्तान का, ना उनको कॉम्प्लिकेशन पता है कि पाकिस्तान कैसे भेजोगे अरबों लोगों को। मुझे तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर जी को आप जानते होंगे, मैं उनके स्मृति में एक भाषण के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे मना कर दिया गया।
तो पता नहीं वो मंत्री महोदय डेली कागज लेके बैठते हैं, इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो। अरे हम सबको भेज दोगे पाकिस्तान, तो मंत्री जी आप किसके मंत्री रहोगे?